नमस्कार, मैं श्री और आप देख रहे हैं वंदे मातरम इंडिया न्यूज़। जैसा कि आप देख सकते हैं इस टाइम मैं जंतर मंतर पर हूँ। जंतर मंतर पर यहाँ पर एक जनसंख्या को लेकर एक नया कानून बनाने के लिए सरकार से अपील की गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर हमारे साथ महिलाएं हैं जो कि ये बताएंगे कि जनसंख्या को लेकर क्या क्या नियम होने चाहिए और जनसंख्या ज़्यादा होने के क्या नुकसान है। आइए पूछते हैं उन्हीं से। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आज आप लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? बढ़ती हुई जनसंख्या हमारा एक ही गवर्नमेंट से ये है और हमारा उद्देश्य है कि बढ़ती हुई जनसंख्या पे कंट्रोल किया जाए, नियंत्रण किया जाए। और क्यों किया जाए, इससे क्या नुकसान है, उसको हमने अपने अलग अलग बोर्ड्स बना करके और उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ लोग तो स्टेज पे बैठ करके मौन उसमें रहेंगे और कुछ लोग जो हैं अपना विचार रख करके और लोगों तक पहुँचाने की कोशिश। मैम, आप मौन पे कब तक रहेंगे? 3 से 4 घंटे आए थे। 3 से 4 घंटे। तो मैम, उससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, कहीं ना कहीं जो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं किसी भी चीज़, शिक्षा में ले लीजिए या हमारे जो हमारा ये ग्रोथ रेट है, मतलब आपका जो हमारा क्या बोलते हैं, देश में जो हमारी प्रगति जो है वो जो आपकी कम हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या आड़े आती है। जब जनसंख्या कम होगी तो हम उसको अच्छे से विकास कर पाएंगे, जो चीज़ें हम अच्छे से प्रोवाइड कर पाएंगे। तो मैम, जनसंख्या कम किस तरीके से होगी? देखिए, बढ़ती अब जैसे धरती है, धरती का उतना ही है जितना था पहले, आकाश भी उतना ही, आप उसको नहीं बढ़ा सकते हैं। जल का स्तर भी आप नहीं बढ़ा सकते, वो डे बाय डे कम होती जा रही है। जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा होने से हम क्या कर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, वहाँ पे हम अपनी बस्तियाँ बसा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम नहर नदी नालों को ढक करके मिट्टी से और उसको हम अपना घर बना रहे हैं। फिर उसके बाद पहाड़ों को काट करके हम अपनी जीविकोपार्जन के लिए होटल्स और रिजॉर्ट ये सब बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जनसंख्या जो बढ़ रही है उसके पीछे बेरोजगारी बढ़ती है, क्योंकि उनको उतनी सारी सहूलियत प्रदान नहीं कर पाते हम लोग। तो हमारा यही है कि देखिए, हम उतने में कम अगर आप कर लेते हैं अपने घर में, 1 से 2 बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। हम तो हमारे 2 वाली पॉलिसी आनी चाहिए और उसके बीच सबका भला है, उसमें पर्टिकुलर किसी एक कम्युनिटी का भला नहीं है, उसमें हमारे पूरे देश का भला है। हमारा देश उसमें अच्छे से राइज कर पाएगा। आप ले लीजिए कि एक क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो उन बच्चों को उतनी ज़्यादा अच्छे से हम नहीं वो दे पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते, जितना हम 35 या 32 बच्चों में अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। तो मतलब मेरा यही है कि हम सभी लोग यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या पे नियंत्रण लगना चाहिए, ये कानून आना चाहिए। आप आए कहाँ से हैं? मैं दिल्ली वेदा योगा अकेडमी की डायरेक्टर हूँ। मैं योगाचार्य हूँ और 10 साल से मैं योग और थेरेपी और मानसिक रोगों पे काम कर रही हूँ। तो कविता जी, आप हमें ये बताएं, आपने ये भी बताया कि बेरोजगारी से आज़ादी, क्योंकि आज़ादी जब भी मिलेगी जब जनसंख्या नियंत्रण होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी जो चीज़ हमारे हाथ में है वो हम कर सकते हैं। बेरोजगारी क्यों आ रही है? क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को आप ले लीजिए, अगर एक छोटा सा घर है 2 कमरे का, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग रह सकते हैं? एक फैमिली रह सकती है। जहाँ आप फैमिली बढ़ाते जाएंगे वहाँ पे आपका रहना नहीं आप कर सकते ना, बिल्कुल भी। एक 2 कमरे के रूम में आप सिर्फ एक फैमिली बड़ी मुश्किल से एडजस्ट होती है। उसमें अगर आप 3-3, 4-4 फैमिली रह रहे हैं तो आप एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। एक कमाने वाला और हम 4 खाने वाले हैं, क्योंकि नौकरी नहीं है। तो फिर क्या होगा? आप अगर अपनी आबादी ऐसी बढ़ाते रहेंगे, बेरोजगारियाँ बढ़ेगी, बेरोजगारियाँ बढ़ने से फिर क्राइम बढ़ता है, फिर ऐसे धीरे धीरे माहौल बहुत ज़्यादा वर्स्ट होता जाता है। तो हमारी सिर्फ यही वो है, फोकस जो है वो है कि हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। जो चीज़ हमारे हाथ में है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैम, बेरोजगारी को लेकर जो आपने बताया कि क्राइम बढ़ता जा रहा है, तो ये क्राइम ज़्यादा बेरोजगारी की वजह से ही हो रहा है? प्रॉपर शिक्षा नहीं हो पाती है। देखिए, जब भी जनसंख्या बढ़ेगी, हम अपने बच्चों को हम चाहते हैं, हर माँ बाप चाहता है कि हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करें। किसी भी चीज़ की एक कैपेसिटी होती है ना, जहाँ कैपेसिटी बढ़ जाएगा वहाँ आप कैसे, फिर ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा ना। फिर आप हर बच्चे को प्रॉपर फूड नहीं प्रोवाइड कर पाते, हर बच्चे को प्रॉपर आप शिक्षा नहीं दे पाते हो। कहीं ना कहीं वो अपने आप को कंपैरिजन करता है समाज में और फिर वो अपने आप को हीन भावना अपने अंदर लेके आता है, जिसके कारण मुझे लगता है कि हम क्राइम की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो ये थी हमारे साथ बबीता रॉय जी, जो कि एक योग आचार्य हैं। आइए हम और भी मैम से बात करते हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम शालिनी अग्रवाल है। शालिनी जी, आप हमें बताइए, देश के कम होते हुए संसाधनों से आज़ादी ये किस तरीके से मिलेगी? ये
जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनेगा और पॉपुलेशन कम नहीं होगी तब तक हमें इससे आज़ादी नहीं मिलेगी। संसाधन तो हमारे पास एक लिमिट में ही है और जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। हम धीरे धीरे गहराई युद्ध की ओर जा रहे हैं। तो मैम ये जो जनसंख्या बढ़ रही है इस पर आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का कानून लागू करें? सरकार से मैं यही निवेदन करना चाहूँगी कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्दी से जल्दी लागू किया जाए ताकि जो जनसंख्या का विस्फोट है और जिसके कारण हमारा देश बर्बादी की ओर जा रहा है वो प्रभावी रूप से लागू हो। यानी कि देश में जो क्राइम हो रहे हैं वो भी सब जनसंख्या की वजह से। जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो कमाने के लिए और पेट भरने के लिए क्या करेगा युवा? क्राइम ही करेगा। तो मैम क्या आप भी यहाँ पर मौन पर बैठने वाली हैं? जी मैं भी मौन पर बैठने वाली हूँ जी। और मैम आप भी मौन पर बैठने वाले हैं? मैं भी मौन पर बैठने। मैम आपका नाम? मेरा नाम रीता गुप्ता है, मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ। आप मेरठ से आए हुए हैं? जी मेरे पदाधिकारी। आपके पदाधिकारी? प्रदेश अध्यक्ष। आप प्रदेश अध्यक्ष? जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की प्रदेश अध्यक्ष। मैं जनसंख्या फाउंडेशन। तो मैम इस फाउंडेशन को स्टार्ट हुए कितने साल हो चुके हैं? काफ़ी साल हो चुके हैं मगर पहले भी बेड़ा उठाया था इस चीज़ का और अब भी उठ रहा है। मैं ये चाहती हूँ योगी सरकार से ये बस जड़ से ख़त्म हो जाए, है ना। तो मैम अब योगी सरकार से चाहते हैं ये? योगी सबसे चाहती हूँ मैं, योगी सरकार क्या कोई भी करे, हमारे लिए तो जनसंख्या का नियंत्रण पर कानून लागू होना चाहिए। तो मैम क्या इस पर सख्त से सख्त कानून लागू होना चाहिए? होना चाहिए क्योंकि जो क्राइम हो रहे हैं इसी से क्राइम हो रहे हैं। यानी कि जो अभी हाल ही में जो घटनाएं सारी हुई हैं वो सारी इसी वजह से हुई है। यदि जनसंख्या नहीं मतलब जनसंख्या बढ़ रही है तो क्राइम भी बढ़ रहे हैं। जनसंख्या मतलब नॉर्मल दो रहेंगे, हम दो हमारे दो, तो क्राइम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप ये चाहते हैं कि जितनी भी हमारा संविधान है उसमें थोड़ा बहुत सरकार को अब हेरफेर करना चाहिए, यानी कि अपने कुछ नियम बदलने चाहिए? हाँ बदलने तो चाहिए, बदलने चाहिए। मैम आपका नाम? सावित्री चौधरी, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हम ये जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग जो है यहाँ जंतर मंतर से, इसको समर्थन देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। देखिए आज हमारे देश में बहुत सी जटिल समस्याएं हैं। सभी जटिल समस्याओं की वजह से हमारे जो देश की उन्नति में बाधक है और उनमें से एक बढ़ती आबादी मेन है। आज सारी समस्याओं की जड़ है बढ़ती आबादी। देखिए जब हमारी मानव सभ्यता शुरू हुई थी, प्रारंभ हुई थी, उस समय 1.5 लाख वर्ष लगे हमारी सृष्टि की आबादी को 100 करोड़ तक पहुंचने में। 1804 में हमारी सृष्टि की आबादी 100 करोड़। 1804 के बाद केवल 200 वर्ष लगे इस सृष्टि की आबादी को 800 करोड़ पहुंचने में। 800 करोड़ पहुंचने में। और ये हमारी जिस तरह से ये पॉपुलेशन बढ़ रही है उसमें सबसे ज़्यादा सहभागिता हमारे देश की। मैम माफ कीजिएगा, एक सवाल पूछ सकती हूँ आपसे? जी। मैम आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। और मैम आपके? 2 बच्चे। मैम आपके? अभी नहीं है। अभी नहीं है, यानी कि आप लोगों ने शुरू से ही जनसंख्या हाँ नियंत्रण देखिए को लेकर- मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को फॉलो करना है कि हम दो हमारे की हम बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं, हम दो हमारे दो, जिनको फॉलो करना है वो तभी से फॉलो कर रहे हैं। जिनको फॉलो नहीं करना वो कानून के बिना फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे देश के लोगों को कानून की भाषा भी समझ में आती है। जिस तरह से हम हेलमेट अपनी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि कानून के डर से लगाते हैं, वैसे ही हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आज जंतर मंतर से ये निवेदन करना चाहूँगी कि आप जल्द से जल्द सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएं और सख्ती से। तो मैम जनसंख्या नियंत्रण की वजह से क्या देश का क्राइम कम हो पाएगा? क्राइम भी कम हो पाएगा। आज देश में सारी समस्याओं की जड़ है बढ़ती आबादी। आज हमारा युवा वर्ग उच्च शिक्षा प्राप्त करके दर दर नौकरियों को भटक रहा है। परिणाम क्या होता है? चोरी, डकैती, लूटपाट जैसी घटनाएं चल रही हैं। ऐसा हमारा जो देश है बीमारी, गरीबी, भुखमरी से मरने वालों में नंबर 1 में आता है। ऐसा नहीं हमारे देश ने प्रगति नहीं की, प्रगति की है, लेकिन उसको जनसंख्या रूपी दानव नहीं। जो हमारा ये जितना भी विकास है वो बढ़ती आबादी के सामने उनके मुंह में झिरी। तो देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून मैम ये आप लोगों ने इतने टाइम से पहले क्यों नहीं किया? हमें तो कम से कम 7-8 साल से इस पर काम करते हुए हो गया है। जो हम बराबर जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कर रहे हैं। हमको देश का कोई सांसद, कोई विधायक ऐसा नहीं बचा होगा जिसको हमने ज्ञापन ना दिया हो। हमने 1 महीना दिल्ली के अंदर रह के मिशन सांसदों के द्वारा चलाया। कोई आपका जो है DMS ऐसा नहीं बचा होगा जिसको हमने ज्ञापन। तो पूरे 7
7-8 साल से हम लोग इस विषय पर लड़ रहे हैं कि आप कानून बनाएं। क्योंकि अब लोग बात करते हैं जागरूकता की। देखिए अब हमारे देश का काम जागरूकता से नहीं चल सकता। कुछ लोग हमारे बुद्धिजीवी लोग वो एक भ्रम फैलाते हैं कि नहीं जागरूकता ही बहुत है, कानून की जरूरत नहीं है हमारे देश को। देखिए अगर हम जागरूकता की बात करें तो हमारे देश का आज़ादी से और अब तक अरबों खरबों रुपए जागरूकता पे खर्च हो चुका है। सोतों को जगा सकते हैं लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो उसको कोई नहीं जगा। तो मैम ये धरना आपका पहली बार है जंतर मंतर पर? नहीं, हम बहुत धरने दे चुके हैं। मैम जब अभी तक गवर्नमेंट ने आपकी बात नहीं सुनी तो आप ऐसे गवर्नमेंट आगे को क्या देखिए कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए आप अगर वाकई देश की चिंता करते हैं तो जल्द से जल्द इस कानून को बनाएं, वरना हम गृह युद्ध की तरफ बढ़ेंगे। मैम गृह युद्ध किस तरीके का करना चाहेंगे? देखिए गृह युद्ध हो रहे हैं, आज ही देख रहे हैं पानी के पीछे लड़ रहे हैं। कितने स्टेट हमारे जो नदियों के बंटवारे के पीछे लड़ रहे हैं। तो और मैं ये आपको बता दूं कि अगर हमारे देश में सबसे पहला विश्व युद्ध होगा तो वो पानी के पीछे ही होगा। क्योंकि आज देखिए हमारे जो जमीन के अंदर पानी है ना वो केवल 4% है। तो मैम जिस तरीके से गवर्नमेंट ने आपने बताया कि आप 8 सालों से प्रयास कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का यही रहता है ये बता दें। देखिए सड़कों पे उतरेंगे, जितने आंदोलन हमें करने पड़े इस देश को बचाने के लिए हम करेंगे। हमें जिस हद तक भी जाना पड़े हम जाएंगे और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवा कर ही दम लेंगे। तो मैम यही आप लोगों की मुहिम है? हम इनके साथ हैं सब।